नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 6 जून और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई का लेटेस्ट जो रेट कट हुआ ना, इससे किन सेक्टर और स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, ताकि आप भी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर पाए। ओके, देखिए ये जो रेट कट वाला साइकिल, फिर से रेट हाइक वाला साइकिल, ये जब शुरू होता है ना एक बार, तो 2-3 साल चलते आता है। आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद जब रेट कोरोना के बाद पहले तो रेट कट बहुत किया गया, बट हाँ, जब 1-2 साल बाद जब रेट हाइक किया गया तो लगातार 1-1.5 साल तक रेट हाइक होता रहा। और वैसे ही अभी रेट कट इसी साल फरवरी में शुरू हुआ, तो आप समझ के चलिए कि नेक्स्ट 1-1.5 साल तक या 2-3 साल तक ना अब रेट कट ही होते रहेगा। ओके, तो ये जो रेट कट है, इससे कुछ कुछ सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहला बात तो न्यूज़ बेसिक कवर कर लेते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। एक्सपेक्टेशन था 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन हो गया 50 बेसिस पॉइंट का। तो ये मार्केट को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मार्केट बहुत ऊपर गया। अभी रेपो रेट कितना है, 5.5% पे। और इससे भी बड़ा खुशी जो आरबीआई ने सभी को दिया, इससे भी बड़ा गुड न्यूज़ वो ये था कि कैश रिजर्व रेशियो में 100 बेसिस पॉइंट का कट डाउन किया गया। ओके, कट किया गया। तो इससे पहले जो कैश रिजर्व रेशियो 4% था, वो अब कम होकर 3% हो गया। ओके, तो अब इससे क्या होगा, इससे बैंक्स के पास बेसिकली 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बचेगा। ओके, लिक्विडिटी। अब इस 2.5 लाख करोड़ रुपया का बैंक क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। बैंक ऑब्वियसली इसको दूसरे लोगों को लोन दे देंगे। ओके, ज़्यादा ये जो 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बचेगा ना, इसे बैंक्स लोन देंगे, तो बैंक और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि आरबीआई ने अपना जो स्टांस होता है ना, वो पहले अकोमोडेटिव का था, उसे न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल मतलब फ्यूचर में अब जो रेट कट का जो डिसीजन होगा ना, वो देख के होगा कि ग्रोथ कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, उसे देख के होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए बेनिफिट किसे मिलेगा, आप ये चार्ट से समझ गए होंगे कि ये आप डेटा से समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी में एक बार आप तेज़ी देखिए। बैंक निफ्टी 1.5% तेजी और उसी के साथ ऑल टाइम हाई पे चल गया। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक्चुअली बैंक्स को ही होगा। ओके, और मैं अगर बोलूँ ना कि सबसे पहले भी किसे बेनिफिट होगा, तो वो भी बैंक्स को ही होगा। ओके, बैंक्स को एक्चुअली डायरेक्ट बेनिफिट है रेट कट से। अब बाकी जो दूसरे जो सेक्टर के कंपनी ना, उन्हें इनडायरेक्ट बेनिफिट है। ओके, उन्हें जो बेनिफिट भी मिलेगा वो बैंक के ही जरिए मिलेगा। ओके, होता बेसिकली यही है कि जब रेट कट होता है, तो जब रेट कट होता है तो अब क्या होता है कि पहले बैंक्स को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था आरबीआई को पैसा लेने के लिए, लेकिन अब कम ब्याज देना पड़ता है। तो अब क्या होगा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से। ओके, और फिर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक का जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। ओके, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंक का तो खैर प्रॉफिट ज़्यादा होगा ही, क्योंकि बैंक को तो खैर लोन देके प्रॉफिट कमाना है। तो सबसे पहला तो है बैंकिंग स्टॉक्स। ओके, अब बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए मेजरली चार मेजर प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, जिसमें कि पहला है एक्सिस बैंक। ओके, ये बहुत अच्छा बैंक है, आप चाहे तो इस पर नज़र रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक्स भी है। ओके, इंडसइंड बैंक भी देखिए अच्छा होता, बट हाँ, अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली करेंसी वाला जो डेरिवेटिव करेंसी का जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो लॉसेस हुआ, उसके बाद फिर इनके जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के भी मतलब आरोप लगे। तो ये सब इसके साथ रिस्क है। ओके, वैल्यूएशन देखिए इसका अच्छा है, बट हाँ, वही बात है कि रिस्क भी इसमें यहाँ पे थोड़ा बनता है। ओके, बट आपको अगर ज़्यादा रिस्क लेना ही है तो आप ले सकते हैं इंडसइंड बैंक। ओके, और उसके बाद फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। ओके, और अगर सरकारी में आपको जाना है तो आप एसबीआई के साथ जाइए। तो ये जो चार मैंने बैंक्स बताया ना, ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओके, एक्सिस बैंक और एक आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो ये चार मेजर प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, जो कि अच्छा बेनिफिट होगा और ये काफ़ी सेफ भी और पैसा भी बनाएंगे। ओके, और साथ में एसबीआई सरकारी में तो है ही। ओके, बट हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि देखिए ये जो चारों पांचों जो बैंक हैं, ये सब बहुत बड़े लार्ज कैप है। ओके, आप ये मत सोचिएगा कि आप 1 साल या 2 साल में आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा। ओके, ये बैंक ज़्यादा से ज़्यादा भी देंगे ना, तो 20 से 30% इतना ही सालाना ग्रोथ दे सकते हैं। ओके, 20 से 30% का रिटर्न दे सकते हैं। तो लेकिन हाँ, आप अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको रिस्क भी तो कम है, ये भी आप समझिए। और आपको ज़्यादा रिस्क लेना ही है तो आप चाहे तो इंडसइंड बैंक या और भी छोटे छोटे बैंक हैं, उनके साथ भी जा सकते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं अपने सेकंड सेक्टर पे, जिन्हें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो वो मिलेगा एनबीएफसी सेक्टर्स को। ओके, एनबीएफसी को कितना फ़ायदा मिलेगा, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज निफ्टी 50 के टॉप जो 2 गेनर्स हैं ना, दोनों एनबीएफसी ही थे। ओके, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। और तेज़ी भी देखिए कितना 6-7% के करीब तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो अब इनमें देखिए ये दोनों तो खैर टॉप क्लास कंपनी है, आप चाहे तो इन दोनों में जा सकते हैं। ओके, बट हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों जो शेयर्स हैं ना, दोनों एकदम और खासकर बजाज फाइनेंस, ये तो एकदम ऑल टाइम हाई पे ही है। ओके,
तो अब प्रॉब्लम वही होता है कि जब गुड न्यूज़ मार्केट में हो तो आपको शेयर जो है अच्छे वैल्यूएशन पे, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नहीं मिलेंगे, तब शेयर भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। ओके, बट हाँ, आपको अगर थोड़ा थोड़ा करेक्शन पे मिले तो आप बेशक मतलब यहाँ पे कुछ कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं। उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अब देखिए इनका तो खैर बहुत सारे बिजनेस है, बट हाँ उसके अंदर एक जियो फाइनेंस लिमिटेड है जो कि एनबीएफसी की ही तरह है। ओके, उनका भी लोन से ही रिलेटेड कारोबार है, तो आप इस पर भी ध्यान रख सकते हो। ओके, उसके बाद आप कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनी पे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, मनापुरम फाइनेंस हो गया। ओके, आप इन पे भी ध्यान रख सकते हैं। और फिर इसके बाद आप चाहे तो एनबीएफसी में हाउसिंग फाइनेंस का जो कैटेगरी है ना, आप वहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आवास हाउसिंग फाइनेंस, ये सब पे भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, तो वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। तो देखिए रियल एस्टेट को तो डबल बेनिफिट मिलता है। ओके, जब भी रेट कट होता है ना, रियल एस्टेट को डबल बेनिफिट मिलता है। डबल बेनिफिट कैसे मिलता है आप समझिए कि रियल एस्टेट में जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है ना, वो प्रोजेक्ट पूरा लोन लेके ही बनाया जाता है। तो पहले तो लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता था, लेकिन अब तो लोन पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो अब क्या होगा, अब जो रियल एस्टेट के जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो जो ये सब घर बनाएंगे, वो अब और कम दाम पे बना सकते हैं, तो उससे उनका मतलब फ़ायदा होता है कम। ओके ठीक है, पहले समझ लीजिए, आप जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक 100 करोड़ का लेट से एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस पर लेट से 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ओके, 100 करोड़ पे मतलब 10 करोड़ तो चला गया, लेकिन आप समझ लीजिए वो अगर 1% कम हो गया तो उन्हें 9 करोड़ ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, जस्ट मैं एग्जांपल लेकर मतलब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया कि रियल एस्टेट में जो क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जो लोग जो कस्टमर्स होते हैं, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स या फिर बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हैं, वो भी तो 90% लोन पे ही खरीदते हैं ना। तो उन्हें पहले तो लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें तो लोन पे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा अब मतलब घर खरीदेंगे। ओके, और ज़्यादा कस्टमर्स अब मतलब मोटिवेट होकर घर खरीदेंगे, क्योंकि अब तो उन्हें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा ना, ईएमआई कम देना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब घर खरीदेंगे। ओके, तो इनमें देखिए जो सब कंपनीज अच्छे कंपनी जिन्हें कि जिससे कि आप खरीद सकते हो, वो एक है डीएलएफ के, एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, मतलब लोढ़ा बिल्डर्स बेसिकली। ओके, देखिए किस भाव पर खरीदना है नहीं खरीदना है वो तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, बट मैं आपके पास वो सब अच्छे कंपनीज एंड शेयर्स रख दे रहा हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। ओके, ओबेरॉय रियल्टी हो गया। ओके, तो ये तो मेजर हो गया। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल, ओके, प्रेस्टीज स्टेट, ये सब भी कुछ है। तो ये जो 3-4 है, इस पर आप अच्छा मतलब नज़र अपना बना सकते हो कि इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, तो वो है देखिए ऑटोमोबाइल का सेक्टर। ओके, आपने देखा होगा कि आपके आसपास में जितना भी लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, उसमें 80% तो लोग तो लोन लेके ही गाड़ी खरीदते हैं। ओके, तो आप समझ लीजिए कि अगर लोन सस्ता हो गया तब तो लोग गाड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझ लीजिए पहले जो है आप पहले सिर्फ 5 लोग एक सोसाइटी में, पहले समझ लीजिए सिर्फ 5 लोग गाड़ी खरीदते थे, लेकिन अब जब लोन सस्ता हुआ तो ईएमआई भी सस्ता हो जाएगा, तो अब हो सके 10-15 लोग वही इस सोसाइटी में आप गाड़ी खरीद लेंगे लोन लेके। ओके, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना, ईएमआई कम हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आज और निफ्टी ऑटो में भी बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला, 1.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पे कुछ ओके, अच्छा हाँ, तो ये तो वो डेटा है जिसमें कि मैंने आपको कहा कि 80% लोग करीब गाड़ी जो है वो लोन पे ही खरीदते हैं। ओके, इंडिया में। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे कुछ कंपनी जिसे कि आप रडार पे रख सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए अशोका लेलैंड। ओके, हालांकि इन्हें कम बेनिफिट मिलेगा, बट हाँ मारुति सुजुकी को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, जो 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स है। ओके, मेरा फेवरेट तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्हें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प पे भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके, और उसके बाद टाटा मोटर्स है, इन्हें भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स है जिसे कि आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ओके, और टाटा मोटर्स तो याद रखिए अभी भी ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे, ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पे जब आप कोई शेयर खरीदते हैं ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये भी कुछ शेयर्स है जिसे कि आप अपने नज़र पे रख सकते हैं। और इसके सिवा देखिए और भी कई सारे सेक्टर है। ओके, जैसे कि आप एफएमसीजी सेक्टर हो गया, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। बट ये 4 मेजर सेक्टर्स मैंने इंक्लूड किया। ओके, क्योंकि इन्हें जो है बेनिफिट आई थिंक दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।